अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल पर होश गैर दिन या फिर खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम काराचा हिसार किले की फतह और इसे कब फतह किया गया था इस पर बात करेंगे। जिसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि कुरुलुश ओस्मान में काराचा हिसार किले की फतह आखिर क्यों नहीं दिखाई गई, और अब जबकि उस्मानी रियासत का भी ऐलान होने वाला है तो खुतबा काराचा हिसार की जगह एनागोल में क्यों दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले काराचा हिसार किले की तारीख पर बात कर लेते हैं। नाजरीन कराम, अनातोलिया में 7वीं और 8वीं सदी में नए शहरों की तामीर अमल में आई थी, जिन्हें किले के शहर या किस्तरोन कहा जाता था, और काराचा हिसार किला अपनी जगह बनावट की वजह से इन्हीं में से एक माना जाता है। किले के शहरों या किस्तरोन को बाज़ंतीनी दौर के फौजी शहरों के तौर पर भी जाना जाता था, और इस हिसाब से काराचा हिसार किला फौजी और दिफाई लिहाज से बाज़ंतीनियों का अहम इलाका था। अगर इन किस्तरोन की तारीख की बात की जाए तो 8वीं सदी में ये बस्तियां बाकायदगी से फारसी और अरब हमलों की जद में थीं। 11वीं और 12वीं सदी में ये बस्तियां सल्जुकियों की हुक्मरानी में आई थीं, और 13वीं और 14वीं सदी में इस्तांबुल और बितिनिया की बाज़ंतीनी बस्तियों के अलावा तमाम बस्तियां तुर्कमानों की हुकूमत में आई थीं। सल्जुकियों और उस्मानियों के खिलाफ बाज़ंतीनियों ने अपनी ये बस्तियां बचाने के लिए नई दीवारें और इमारतें बनाई थीं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका है कि आया कि काराचा हिसार किला दिफा के लिए बनाया गया था या ये किले के तौर पर मजबूत किया गया था। बहरहाल काराचा हिसार किला खास तौर पर ऊंचे रकबे पर बनाया गया किला था। अब अगर बात की जाए नाज़रीन कराम काराचा हिसार किले की फतह पर, तो तारीख में काराचा हिसार किले की फतह पर 3 अनवानात पाए जाते हैं। पहला, आया कि यह किला अर्तुगरुल गाजी ने फतह किया था, या आया कि एक किला उस्मान गाजी के ज़माने में फतह किया गया था, या अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी दोनों की तरफ से ये किला फतह किया गया था। अर्तुगरुल गाजी के काराचा हिसार किले को फतह करने पर तारीखदान शुक्रुल्लाह अपनी किताब बहजतुत तवारीख में लिखते हैं कि जब सुल्तान मंगोलों के खिलाफ मुहिम पर गए तो पीछे अर्तुगरुल गाजी ने काराचा हिसार किले पर हमला करके इसे अपनी मुमलिकत में शामिल कर दिया। जबकि आशिक पाशाज़ादे अपनी तारीख में लिखते हैं कि यह किला उस्मान गाजी ने फतह किया था, और ये मालूमात उन्होंने याशिफ फकीह के मनाकिब नामे से हासिल की थी। याशिफ फकीह ओरहान गाजी के इमाम इसहाक फकीह के बेटे थे। जबकि नशरी अपनी किताब जहान नुमा में लिखते हैं कि यह किला पहली बार अर्तुगरुल गाजी ने और फिर दूसरी बार उस्मान गाजी ने फतह किया था। जबकि अगर बात करें उस्मान गाजी की काराचा हिसार किले की फतह पर, तो नाजरीन कराम दोमानीच की जंग, जो कि उस्मान गाजी की आया निकोला के खिलाफ पेश आई थी, जिसमें काराचा हिसार के तेकफुर भी आया निकोला के साथ थे, इस जंग में उस्मान गाजी को फतह हासिल हुई थी और काफिरों को मुंह की खाना पड़ी थी। लेकिन नाज़रीन कराम, इस सब वाक़े का खमियाजा काराचा हिसार के तेकफुर को भुगतना पड़ा था, जो कि सल्जुकी सुल्तान का मुआविन था, और इसी वजह से काफ़ी रिवायात में आता है कि काराचा हिसार किले की फतह में सल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद भी शामिल थे, जिन्हें मंगोलों के बाद में एयरली नामी मुकाम पर हमले का इल्म हुआ था, जिस वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था, और सुल्तान अलाउद्दीन और मंगोलों के दरमियान एक बड़ी जंग भी पेश आई थी। लेकिन सुल्तान के वापस जाने से आधी फौज में कमी आई थी, जिसके बाद उस्मान गाजी ने 2 से 3 दिन तक मुहासरा जारी रखा, और इसके बाद काराचा हिसार किला हासिल करने में कामयाब रहे। काराचा हिसार किले की फतह के बाद उस्मान गाजी ने माल गनीमत का कुछ हिस्सा अपने भतीजे आग तैमूर के जरिए अलाउद्दीन के कुबाद सोयम के पास भिजवाया, जिस पर अलाउद्दीन के कुबाद सोयम ने खुश होकर उस्मान गाजी को झंडा और कुछ घोड़े हदिया किए। अब अगर बात की जाए कि कुरुलुश ओस्मान में काराचा हिसार किले की फतह अब तक क्यों नहीं दिखाई गई, तो नाज़रीन कराम, चूंकि काराचा हिसार किले की फतह पर 3 रिवायात सामने आती हैं, तो महमद बुज़ैक शायद पहली रिवायत यानी बहजतुत तवारीख पर अमल कर रहे हैं, और इसके मुताबिक काराचा हिसार किले की फतह दिरलिश अर्तुगरुल में दिखाई जा चुकी है, और इसी वजह से उस्मानी रियासत का खुतबा भी काराचा हिसार की जगह इनागोल किले में दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको हमारी वीडियो से मालूमात हासिल हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।